प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथी बहुत ही निराशा के दौर में हैं, ये साफ पता चलता है। निराश ना होइए। निराशा रूपी अंधकार में से ही हताशा रूपी नकारात्मकता से सकारात्मक होने के लिए एक जबरदस्त घटनाक्रम की ज़रूरत है। वह घटनाक्रम चाहे माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से आए या अन्य किसी प्रकरण से आए, लेकिन ये तय मानिए कि ऐसा होगा, अन्यथा ये होता नहीं। अगर उस अधिवक्ता बंधु ने, श्रवण पांडे जी ने अगर याचिका दायर नहीं करी होती तो इतना मलगज, इसको तो जो कि जाके पाँव न फटी बवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। बहुत सारे मेरी जानकारी में मेरे हमउम्र अधिवक्ता बंधु बहन हैं जो निश्चित तौर पर पीछे दी गई कई परीक्षाओं में ही सेलेक्ट हो जाने चाहिए थे, लेकिन देते देते त्रस्त हो गए, सिलेक्शन नहीं हो पाया। ऐसा नहीं कि मेरे ही सामने ऐसा अवसर आया और रिश्वत हमसे मांगी गई, उन लोगों के साथ मांगी गई, लेकिन सबके साथ, ज़्यादातर के साथ यही प्रॉब्लम है कि रिश्वत सबके पास नहीं है। नंबर 2 की कमाई जिसके पास है उसकी बात अलग है। एक वाकया से आज की वीडियो शुरू करना चाहूँगा। लगभग 45 के समकक्ष एज है, एडवोकेट सिस्टर हैं, एचजेएस की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने हमको समझाते हुए कहा, सर आप मूवमेंट में थोड़ा सा हेल्प करें, मूवमेंट को और आगे बढ़ाया जाए और ये परीक्षा रद्द करवाई जाए। बातों ही बातों में उन्होंने हमसे सवाल किया कि इस परिस्थिति में कौन सा रास्ता ठीक रहेगा। तो हमने कहा, जो हमें ज़िंदगी में पूरे लाइफ के दरमियान जो हम झेले, जो हमने पाया, उसमें कई अवसर ऐसे रहे जहां हम उस चांस को हमने लात मार दिया अपने ज़मीर के आगे। कभी मामले में सक्षमता नहीं थी, जो सक्षमता भी हुई तो हमने फिर भी उसको लात मार दिया कि हम रिश्वत देकर सर्विस नहीं करेंगे। इसी चीज़ पर कुछ सेकंड रुककर उन्होंने ऐसा उत्तर दिया कि कुछ देर तक मैं गूंजता रहा, मेरा दिमाग कुछ देर तक गूंजता रहा। क्या कहा, सर आप कह रहे हैं कि 2 ही रास्ता है, या तो आप ईमानदारी से इसमें पढ़ाई करके अपने भाग्य के भरोसे सिलेक्शन पा जाएं, या इसको छोड़ दें। मैं कहती हूँ तीसरा रास्ता एक और है। हमने कहा कौन? कहे वही जो आप छोड़ दे रहे हैं। जब आपको यह अवसर मिला था तो आपको दे देना चाहिए था पैसा। अब स्थिति ऐसी है कि वो हमसे उम्र में बड़ी भी, हम उनको समझा नहीं सकते थे। हम कुछ देर तक सोचते रहे कि मतलब वो अरस्तु सही कहता है, आदमी परिस्थितियों का दास होता है, समाज जीने नहीं देता। 45 की एज में आप विवाहित हैं, वो हमारी एडवोकेट सिस्टर हैं, हमारे सीरीज कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये चीज़ अपने आप में दहला देती है। लगभग रुआंसी सी होकर उन्होंने कहा, काश हम 5-7 साल पहले इतने रुपए मांग रहा था हम दे दिए होते। ये वाकया जो मुझसे 48 घंटे पहले घटा, मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि ये मेरे साथ घटा एक अदना सा वाकया मात्र नहीं है। आप लोगों के जीवन में ऐसे अनगिनत अधिवक्ता बंधु और बहन होंगे जिनके साथ ये चीज़ हुई होगी, लेकिन वो असमर्थता के चलते या स्वाभिमान के चलते
रिश्वतखोरी में नहीं गए होंगे। और आपने यह भी अपने अन्य अधिवक्ता साथियों या खुद अपने आंखों के सामने देखा होगा कि पूरे संस्था में कोचिंग में नंबर 1 का गदहा, पढ़ाई लिखाई में टोटल फिसड्डी, लेकिन इस मामले में वो सबसे आगे। जुगाड़ तुगाड़ रिश्वत फ्रॉड, वो व्यक्ति आपको न्यायिक सेवा में सेवा देते हुए मिल जाएगा, चाहे वो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की हैसियत से, चाहे जुडिशियल ऑफिसर जूनियर डिवीजन की हैसियत से, या एचजेएस में भी कोई संवर्ग दूध का धुला नहीं है और ना ही कोई संस्था। इतना सब होने के बावजूद भी मैं कह रहा हूं आशा नहीं छोड़नी है। इसलिए नहीं कि आप लोग किन्हीं किन्हीं संदर्भों में आप हमसे जुड़े हैं, आपने कुछ पेमेंट कर रखा है, उसका नुकसान हो जाएगा इस चिंता से मैं कह रहा हूं, नहीं। असल में ये जो काल चक्र है जो चल रहा है इस समय दौर, आप देख रहे हैं नीट कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां परीक्षाएं लीक नहीं हो रही हैं। एक संक्रमण काल का दौर है, ट्रेडिशनल व्यवस्था चरमरा सी गई है, और अगर यही दबाव बना रहा तो सारी परीक्षाएं प्री और मेंस सारी अब ऑनलाइन होंगी। ऑनलाइन में खर्चा कितना पड़ेगा सरकार निवेश कर देगी। हर व्यक्ति के लिए कंप्यूटर टाइपिंग अनिवार्य हो जाएगा। जो मेंस आप पेपर पे लिख के आ रहे हैं वो ऑनलाइन आप कंप्यूटर से टाइप करके आएंगे। हालांकि ये तुरंत नहीं संभव है, मैं एक भविष्य की बात कर रहा हूं जहां नेचुरली ईमानदारी की प्रिडिक्शन की जा सकेगी, अभी तो नहीं। इमेजिन करें कोई भी जजमेंट हाई कोर्ट की डबल बेंच दे दे, तो मुझे तो एक संभावना ये परम सत्य दिखती है कि अगर थोड़ा नॉर्मल ओपन माइंड से आकर महामहिम न्यायमूर्ति महोदयों ने बच्चों के फेवर में जजमेंट कोई कोड किया तो चट से बगैर देरी किए कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। वो कतई नहीं चाहेगा कि इस वैकेंसी में बहुत ज़्यादा समय तक वो फंसा रहे, या जो 302 लोगों ने ज्वाइन किया जिसका सिलेक्शन हो गया, जो जुरिस्डिक्शन एरिया में जाके सेवा में लग गए, उनमें से किसी एक को भी कमीशन ये कदापि नहीं चाहेगा कि वो अपनी सेवा से हटे, या उनके मामले में जो शक सुबह हो रही है कि रिश्वत लेके उनको बैठाया गया, जो तर्कसंगत भी जान पड़ती है, उससे कमीशन दाग अपने ऊपर लेना नहीं चाहेगा। ये 100% है। और सारी लड़ाई जुडिशियल ऑफिसर को खुश करने, अपने नेता मंत्री विधायकों को खुश करने, और जो लोग इसमें जद में आ गए, जिनको कमीशन स्वयं स्वीकार किया कि फला पे विभागीय कार्रवाई, एक रिटायर कोई समीक्षा अधिकारी है उन पर फलनमा कार्रवाई, ढिमका कार्रवाई, ये सब केवल और केवल नाटकबाजी है। इसका कोई बहुत बड़ा वो नहीं, ये पुराना इतिहास गवाह है कमीशन का। मैं कितने दफे बताऊं आप लोगों से। आज ये कहने आया हूं कि इतने विचित्र निराशाजनक माहौल में भी आशा बांधे रखिए। कमीशन अपनी पावर लगा के अगर ये वैकेंसी, जिन लोगों ने आपत्ति दर्ज की है, 50 लोगों का मामला निपट जाए और उसमें से उन लोगों को जो उनको नियुक्त होना चाहिए वो नियुक्त हो जाएं, तो सवाल बनता है कि जो ऑलरेडी सेलेक्ट हैं उनमें से बाहर किया जाएगा या नहीं, और अगर कर दिया जाएगा तो क्या उनका लीगल राइट इफेक्टिव होगा या नहीं। ये सारे कसमकस भरे ऐसे उलझाऊ सवाल हैं जिसका इमीडिएट जवाब अर्ध सत्य होगा। इसीलिए किसी मामले में चुप रह जाना ज़्यादा उत्तर बढ़िया पड़ जाता है। कभी कभी खामोश रह जाना आपको सटीकता तक पहुंचा देता है। अगर आपने कुछ बोल दिया तो मामला वहीं उल्टा हो जाता है और वही चीज़ बहुत माइनस में चली जाती है। ये जो रामचरितमानस के ऊपर एक मूवी आई थी,
जिसमें एक शुक्ला जी थे, बहुत बढ़ चढ़ के हिंदू राष्ट्र के बारे में बोलते रहते थे, कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में, हिंदू के बारे में, अपनी खुद जाति के बारे में, ब्राह्मण के बारे में। उनमें उनसे हुई एक गलती ने उनका पूरा भविष्य का कैरियर ख़त्म कर दिया। मैं नाम मुंह में है, भूल नहीं पा रहा हूँ, वो राम चरितमानस यानी रामलीला पर आधारित एक मूवी आई थी, वो नाम भी भूल रहा हूँ। तो वो उसमें मैं ये इसलिए कह रहा कि जब आपका नकारात्मक समय यानी जो आपको डिप्रेस कर रहा है, जो आपको गलत दिशा में ले जाना चाहता है, हताश करता है, ये भी अस्थायी तौर पर नहीं रहेगा, ये भी एक सीमा तक रहेगा। उसके बाद दिन बहुरेंगे, दिन बदलेंगे। यह भी तो हो सकता है कि इत्तफाक से एक गड़ा हुआ जिन्न ऊपर आ गया है, ये कुछ करवा दे, कुछ इतना बढ़िया भला करवा दे कि आने वाली जो वैकेंसी हैं वो ईमानदारी से हो जाएं। सारे बच्चे जो हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े लगभग ठप से हैं, सन्नाटे में आ गए हैं। उनको इस बात का इल्म नहीं था। काफ़ी बच्चे ये कहते हैं सर एग्जीक्यूटिव फील्ड में तो ये सुनाते सुना था, लेकिन जुडिशरी में भी ऐसा होता है। वो आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। हम लोगों को आश्चर्य इसलिए नहीं क्योंकि 2006 से बदतमीजी जानते हैं, और इस सरकार के आगे या किसी की सरकार स्टेट में हो, बिल्कुल बेबसी नज़र आती है। जैसे लगता है कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों के हायर जुडिशरी की पीड़ा, चाहे वह उसके प्रक्रिया के संदर्भ में हो या नियमावली के संदर्भ में, किसी ने सुनी क्या? सब इसी परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन छोड़कर बैठिए नहीं, पढ़ना जरूरी है। इसीलिए आज मैं एक बार इच्छा हुई कि आज वीडियो ना बोलें। 7 तारीख है, 7 जुलाई, मंडे को आप लोगों का जजमेंट हो सकता है, कुछ ना कुछ आ ही जाए। फिर मेरे माइंड में आया, आधा घंटा लेटे रहे, माइंड में आया कि नहीं बोलते हैं, एक तारतम्यता बनी रहे। आप लोग निश्चित, मुझे पता है कि आप लोग वेट करेंगे हमारे वीडियो का। इसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ कि इस फ्रस्ट्रेशन में, इस नकारात्मक ऊर्जा जो वायुमंडल में व्याप्त हो गई है, अपनी जो स्थिर तैयारी एक कंसिस्टेंसी के मेंटेन किए हुए चल रही है, उसको चलाइए, शौक से चलाइए, आशा भरी नज़रों से चलाइए। विपरीत लम्हे, विपरीत परिस्थितियाँ, ये ज़रूर होता है कि रुकावटें आ जाती हैं, रुकावटें पैदा हो जाती हैं, लेकिन यह सत्य मानिए कि जो इस दौर में जो विपरीत है आपके मन मस्तिष्क के, अगर कोई अपनी स्टडी को कंटिन्यू करता है, जैसे क्रिकेट मैच का एग्जांपल ले लेते हैं, शुरुआती जल्दी विकेट अगर गिर गया तो कुछ बैट्समैन सूझबूझ वाले आ जाते हैं और काफ़ी बॉल खाकर केवल क्रिकेट के पिच पर जमे रहते हैं। एक समय आता है वही खिलाड़ी जो कई बॉल खा गया और हर बार उसने कोई उस पर रन नहीं बनाया, वो बॉल डाट निकल गई, अंत में उसकी भरपाई वो जमा जमाया बैट्समैन करता है। तो इस समय जो पोजीशन है, आपको छक्के चौके मारने के नहीं, आपकी कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो गया है कि इन परिस्थितियों में अपने पैर जमाए रखना, शिथिल नहीं पड़ना, होश नहीं गंवाना, उल्टे सीधे नकारात्मक बातों में नहीं जाना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, रोना गाना नहीं, आत्मबल मजबूत रखें। आप देख रहे हैं जब शुरुआत में यूपीएचजीएस की वैकेंसी आई तो एक बार ऐसे लगा कि कितना बड़ा बवंडर हो जाएगा, फार्म भी भरा जा चुका है और आप देखते ही देखते प्रीलिम्स भी होगा, मेंस भी होगा। जिन लोगों को हाई कोर्ट को लेना होगा उनके फाइनल रिजल्ट भी आएंगे। मेरा मानना है मार्च 2025 तक सभी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन यूपी के संदर्भ में जो ये घटनाक्रम ताज़ा घटी अचानक, इसकी जो प्रायिकता दिखाई देती है, जिसमें निस्तुगी चीज़ें साफ साफ हो जानी चाहिए, ऐसा भी संभव है कि 15 जुलाई तक ही एक ग्रह नक्षत्रीय परिवर्तन, उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है 15 जुलाई के आसपास। अन्यथा 100% नोट करके रखिए, अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आपको एक नहीं कई ऐसी गुड न्यूज़ मिल सकती है
जो इस मसले को भी जड़ से समाप्त कर दे और आने वाले क्षेत्र में समय में जहां आपको तैयारी के लिए जाना है उसके उसके अकॉर्डिंग आपको एक विशेष ऊर्जा मिल जाए। ये समय का दौर जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हताश होने से आपको बहुत भारी क्षति होगी। जो आप पीछे पढ़ते रहे हैं जोश खरोश से, उसका मटिया मेट स्वयं कर डालेंगे। इस बात को गंभीरता से लें। हम यहाँ से अपील ही कर सकते हैं। मैं खुद मन कभी चिंतित हो जाए, परेशान हो जाए, व्यग्र हो जाए, पढ़ाने का मन नहीं करता। ऐसे ही यूं ही बैठे रहें चलेगा, लेकिन पढ़ाने का मन नहीं करता। यानी मन चित्त दशा हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बदलती रहती है। और उस पर जो बदलती हुई मन चित्त दशा है, मनोदशा जिसे कहते हैं, उस पर सोशल घटनाओं का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अचानक आप नॉर्मली चले जा रहे हैं खोए खोए से, अचानक आपको खबर मिलती है कि आपके परिवार में फला एक घटना घट गई। आपका सोचना बोचना सब गायब। आपकी सारी ऊर्जा कहाँ घूम जाएगी? उस घटना में। ऐसे आप लोग नॉर्मली पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, जूनियर डिवीज़न 2024 की 218 पद की प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक में ये सडनली ये सुनने को मिला कि ये तो अभी यही तमाशा है। ये एक ऐसा तमाशा है जो अगर सोचें तो बहुत कुछ है, ना सोचें तो कुछ नहीं है। इसमें इतनी संभावना छिपी है कि कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसी तरकीब, कोई ऐसा आर्डर में कही गई बात हो सकती है जो इस व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार की जड़ें, चूलें हिला दे। ये तो दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं कि 100% जो कमीशन कह रहा है कि ये ह्यूमन एरर है, ह्यूमन मिस्टेक है, नहीं, ये जानबूझकर प्रायोजित ढंग से केवल 2022 के जुडिशरी में ही नहीं, पीसीएस में भी कमीशन जितनी परीक्षाएं लेता है सब में ये कर रहा है। वो कंटिन्यूअस कर रहा है। चूंकि अन्य सेक्टर के छात्र जो तैयारी करते हैं वो ग्रुप में या सिंगल इस तरीके की कोई याचिका नहीं लगाए, और संजोग से कोई आरटीआई में कॉपी जो चेक करने के लिए मांगी गई है सिविल साइड के बच्चों से, उनको ऐसी मिल नहीं पाई। तो ये जो मिल गई, एक जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ना, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, 3 तारीखें पड़ गई, 4थी तारीख आपको 8 जुलाई मिली है। ये परम सौभाग्य का विषय है। हाई कोर्ट तमाम मामलों में रिजेक्ट कर देता है, कहाँ चले आए फालतू में। तो ये एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है, महत्वपूर्ण सिचुएशन है कि अगर आपने पेशेंस नहीं खोया, कंटिन्यूटी में बहुत डेप्थ में जाकर बहुत हार्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सातत्यता मेंटेन किए हुए हैं तो ये तय मानिए कि आने वाला समय आपका ही होगा। आने वाले समय को आप ही भुनाएं, अन्य प्रतिस्पर्धी बहुत दूर रह जाएं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि इस पीरियड को, जो संक्रमण काल से गुजर रहा है, उसको आप स्टडी के द्वारा, इंटरटेनमेंट विद स्टडी के द्वारा, लेकिन स्टडी के द्वारा आप अपने आप को इतना विकसित करें, इतना समृद्धशाली बनाएं, इतना मजबूत बनाएं कि ऐसे तमाम प्रकार के जो स्कैम जैसी घटना आप देख रहे हैं, सुनाई पड़े, दिखाई पड़े, तो भी आत्मबल आपका डिगे नहीं। आत्मबल आपका बड़ा मायने रखेगा। यहाँ देखिएगा, बहुत सारी अधिवक्ता बंधु बहन तो कैरियर मतलब किताबें बंद करके चले जाएंगे, क्योंकि उनको विश्वास दिलाना ना गवर्नमेंट के बस की बात है, और ना ही जो लोक सेवा आयोग में बैठे कर्मचारी या अध्यक्ष हैं उनमें अकेले ये पावर है कि वो ऐसा फेथ, ऐसा विश्वास आम विद्यार्थी अधिवक्ता साथी के मन में, बंधु बहन के मन में, हृदय में उतार दे। नहीं कर सकता। वो उसके अख्तियार क्षेत्र से बाहर है। जिस अख्तियार क्षेत्र से मैं बाहर होने की बात कर रहा हूँ, उसी अख्तियार क्षेत्र का ये धनुर्धारी, सुदर्शनधारी निगहबानी करता रहता है, और निगहबानी में इससे 1 माइक्रोसेकंड का कर्म विकर्म सुकर्म छूटता नहीं, और उसी अकॉर्डिंग जो कर्म आपका तैयार होता है, आपको आवश्यक फल भी बहुत जल्द देखने को मिलता है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जो विधान परमात्मा ने रच रखा है कि इसी समय पर ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी, हो रही हैं, आप अपने पेशेंस को बनाए रखेंगे और अपने पढ़ने की सातत्यता को
भंग होने से बचाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो फरवरी में हो मेंस, मार्च में हो मेंस 25 में, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी होगा आप क्रैक ही नहीं करेंगे, रैंक के साथ सेलेक्ट होंगे। ये जो चांस है, थोड़ी देर बात करते हैं यूपी जुडिशरी में कि क्या वास्तव में री एग्ज़ाम होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, कमीशन बिल्कुल नहीं करवाना चाहेगा। आरओ का एग्ज़ाम उसे दोबारा करवाना पड़ रहा है। पुलिस भर्ती का तमाशा देख चुके हैं। पीसीएस 2024 के प्री पर ही बादल बढ़ाए और उसको भी पोस्टपोन किया गया। आप देख रहे हैं कमीशन अचानक आई इस विपदा में, है तो बहुत अनुकूल, इससे भले लोगों का बहुत भला होगा, लेकिन इसमें जो करप्ट लोग हैं, जो अंदर जाकर के गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से जो न्याय की बात है वो छोड़ उन्हीं क्लाइंट से, उन्हीं पेशकार से, उन्हीं साधारण से रजिस्ट्री करीजी के तमाम कर्मचारियों के माध्यम से पैसे की उगाही में लग जाते हैं। और ये एक ऐसी स्याह छवि बना देती है एक जुडिशियल ऑफिसर की, चाहे वो ब्रीफ रीडर हो, चाहे वो जिला कचहरी में प्रैक्टिस करता हो, तहसील में करता हो, कहीं भी हो, उसकी छवि धूमिल हुए बगैर रह नहीं सकती। यह भी भ्रम निकाल देना चाहिए कि अब वो ज़माना चला गया कि इसको कोई गौर से नहीं देखता। गौर से देखता है। आप अपना लेवल जब बढ़ाएंगे तो आपसे ऐसे ऐसे लोग रैंडमली मिलेंगे, अरे सर आपको बोलते हुए वहाँ सुना, अरे सर आपको कहते हुए। ये परमात्मा कृपा होती है, लेकिन वो आती कब है? जब अनवरत सकारात्मक एक एक बीज रोज गुल्लक में एक एक चीज़ पढ़ता रहा। इस तरीके का माइंड सेट रखिए, आत्मबल मजबूत रखिए, बिगड़े हुए को बनाने का सुप्रयास कीजिए और ये मान के चलिए कि अगर एग्ज़ाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसका जो सुधारात्मक पक्ष हमने सीखा है गिरी सर से, उसको यूज करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये एक ऐसा समय है, कसमकस तो बहुत है, चिंता करने की बात भी है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव वे में सोचें तो ये महा अवसर भी है जहां आप अपने आप को रिलैक्स जोन में स्टडी के ला के खड़ा कर सकते हैं। ये अलग विडंबना है कि जिस दिन आप उस लायक हो और आप कोई चीज़ संसार के लिए या अपने परिवार के लिए, समाज के लिए पद पाके करना चाहें, तो उस समय अनेक परिस्थितियां, अनेक दुश्वारियां नई उभर आती हैं और वो समाज, व्यक्ति, राज्य सबके बीच का ताना बाना बिगाड़ने लगती हैं। और उस स्थिति में अंत में वही करना पड़ता है जो एक विभागीय या सरकारी कर्मचारी, अधिकारी को सरकारी नियुक्तियों को पूरा करने के लिए करना पड़ता है। मतलब कहने का कि नियुक्ति प्रक्रिया में जो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, छोटे से कर्मचारी से लेकर और संस्था के हेड तक, जो संस्था ऐसी परीक्षाएं लेती है, सबकी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है, केवल एक व्यक्ति की नहीं। आप अगर पता पा गए हैं कि हमारी कॉपी का फला जगह पे है या इस तरीके से कोई क्लू मिल गया है, तो उसके आधार पे ये भी बात तो छिपी है कि अगर ऐसे हर परीक्षा में हर बार ऐसे होता रहा तब तो हो चुका, तब तो रिजल्ट ही फाइनल नहीं आ पाएगा। तो उससे निजात दिलाने के लिए ये जो एक राजनीतिक दबाव बन सकता था, एक ऐसी पृष्ठभूमि खड़ी हो सकती थी जो सरकार पर और लोक सेवा आयोग पर दबाव डालती। लेकिन हमने खुद अपने कल के वीडियो में बच्चों से समझाया कि अपनी ऊर्जा को, चूँकि वैकेंसी कुछ की मेंस कुछ की प्री एकदम बिल्कुल सटी हुई है, अगर आप सब कुछ छोड़ के मूवमेंट में चले जाएंगे, दिन पूरा बर्बाद होगा और आप आएंगे तो सो जाएंगे, आपका पढ़ने में जी नहीं लगेगा। इसीलिए हमने कहा हाई कोर्ट का रिजल्ट वेट कर लें। अगर आपके फेवर में जजमेंट नहीं आता है तो आपके नेक्स्ट रेमेडी जो हैं उस पर अग्रसर होना पड़ेगा। ठीक है? और हम आपसे यही कहेंगे कि ये जो काला दौर चल रहा है, इसको अपने कंट्रोल में रखते हुए, अपने पाले में रखते हुए, इसके जुड़े हुए जो आपके निजी कामकाज हैं, जो पढ़ाई के ही हिस्से हैं लेकिन निजी तौर पर होते हैं, ऐसे तमाम कार्य होते हैं, तो ऐसे कार्य को चार्ट बनाकर, जैसे बीएसए तैयार करना, चार्ट बनाकर के बीएनडबलएस तैयार करना, पुराने लॉ से कंपेयर करना, इन सब चीज़ों में समय खपाना, जिससे आपकी तैयारी भी प्रभावित ना हो और ये जो आत्मबल कमज़ोर हो जाता है इन सब खबरों को सुनकर, वो मजबूती भी आए, जिससे आप आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें और शर्तियाँ सक्सेस प्राप्त कर सकें। ये आसान मौका नहीं है। मैं देख रहा हूँ, मैंने भी करीब
30 घंटे में ऐसे दसियों वीडियो हमने देखे होंगे जो यूपी जुडिशरी में करप्शन को लेकर बनाई गई हैं, और उसमें बहुत सकारात्मक ढंग से बच्चों ने पूछा भी है। हालांकि बहुत सारे अधिवक्ता बंधु ऐसे हैं जो पीसीएसजे के एग्ज़ाम में नहीं बैठे, वो काफ़ी एजेड हैं, लेकिन फिर भी उनका जो व्यू है जुडिशरी के करप्शन को लेकर वो बड़ा स्पष्ट और प्रेरणादायी कह सकते हैं। अगर ये जब अधिकृत घर के बच्चे या अधिकृत लोग जब इस तरीके से बातें करने लगें तो करप्शन के खिलाफ एक पिलर जो चल रहा है, जो एकदम एक रोड जैसा, जो धुरे जैसा काम कर रहा है, यानी वो बचाव कर लेता है हर बार ऐसे लोगों का, वो बचाव नहीं कर पाएगा। ये चित्त में अपने बैठा लीजिए कि जो आने वाली 8 तारीख है शाम तक कोई सुखद जजमेंट आएगा। हो सकता है परीक्षा कराने की नौबत भी ना आए, कोई ऐसी कंडीशन निकल आए कमीशन के जवाब से, हाई कोर्ट के प्रश्न से, जिससे कोई नाराज ना हो। जो पक्ष इसमें नाराज होगा, मुझे पूरी संभावना है कि अगर बच्चे जीते तो कमीशन पूरी ताकत से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उसे पता है कि सुप्रीम कोर्ट में बच्चे फीस तक का एफर्ट नहीं कंप्लीट कर सकते। इसी कमजोरी का लाभ उठा करके ऐसा वो चाल चल सकता है कि आपको जो ऑर्डर देना हो दे दीजिए, हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। इसकी भी संभावना है। कमीशन इन्हीं सब चीज़ों में उहापोह में है, इसीलिए किसी वैकेंसी को गजट करने या किसी भी प्रकार के अन्य वर्क में इस समय कमीशन के कर्मचारी नहीं है। ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना चल रही है जिसका अंदेशा हम आपको नहीं था। निश्चित तौर पर यह ग्रहीय शनि भगवान का ही असर है जिसके वजह से ये दिन देखने को मिले हैं। पारदर्शिता की एक उम्मीद बढ़ी है कि अगर ऐसे स्ट्रिक्ट और धूर्त टाइप के लोगों को छटनी नहीं की गई अभी इस स्टेज पर, तो आने वाले समय में पूरा ये जो पीसीएसजे की भर्ती है, जूनियर डिवीज़न की भर्ती है, एपीओ की भर्ती है, एडीजे की भर्ती है, सब ये पेमेंट सीट पर होने लगेगा। जैसे आप देखते हैं जो बीएड करवा के जाते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो 3-4 हज़ार में उनका वो भी स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो फ्री में एलएलबी हो जाए, बीएड हो जाए। लेकिन जो रिश्वतखोरी, यानी जिसको उसका एंट्रेंस भी नहीं निकाल सकता था, लेकिन बाकी एलिजिबिलिटी जो सोसाइटी ने तय कर रखी वो था, तो नतीजा दूसरा होता है। बाकी सब आपको पता है। हम यही आप सभी से कहेंगे कि जो ये कंडीशन चल रही है उसमें अपने रिदम को टूटने न दें, बहुत पॉजिटिव रहें, अच्छा ही होगा, इस मानसिकता के साथ निगाह गड़ाए रखें। कल क्या होता है, 8 तारीख को सुबह 11 बजे के बाद से लेके 4 बजे के बीच में कभी भी हियरिंग हो सकती है। क्या हुआ उस पर चर्चा कल रात में करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही हम आपसे बताना चाह रहे थे कि ये जो कठोर समय निकल रहा है इसको भी आप भुनाइए। थोड़ा सा रेस्ट देना ज़रूरी है, अपने माइंड को भी थोड़ा रिफ्रेश करना ज़रूरी है। लगातार कंसिस्टेंसी में बहुत ब्रेन का इस्तेमाल करने से सर में दर्द ही नहीं, आपकी स्मृति शक्ति भी विलुप्त हो सकती है। आप साधारण से साधारण बात याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए दिमाग पर बहुत जोर डालना ठीक नहीं। एक तरफ फ्रस्ट्रेशन, अब क्या होगा, फलाने क्या कह रहे दिमाग का, ये सब दिल से उतार के फेंकिए। क्योंकि जैसे ही एक पॉजिटिव रिजल्ट आया, ऑर्डर आया, और उस पर मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ गई कि ना बच्चे जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, ना कमीशन जा रहा है, तो ये पॉसिबल है कि अगले ही महीने यानी अगस्त में वैकेंसी जो आनी है वो आ जाए। जब विवाद, अभी तो पूरी ऊर्जा कमीशन लगाए हुए है कि इससे कैसे निपटा जाए। जैसे निपट लेगा तैसे वो वैकेंसी की तरफ और वैकेंसी को भरने की तरफ संजीदा हो जाएगा। ठीक है, तो हम आप सभी अधिवक्ता साथियों से, बंधुओं और बहनों से यही कहेंगे कि आज के वीडियो का मात्र उद्देश्य यह था कि आप लोग बीच में टूटे, निराश या हताश ना हो। आने वाला समय आपका ही है। मैं बार बार कई महीने पहले से कह रहा हूँ कि जो इस साल का 8वां महीना है अगस्त, वो पहली से लेकर 30 अगस्त तक ये समझ जाइए कि कमाल का ये महीना हर स्टूडेंट के लिए होने वाला है और भ्रष्टाचारियों के लिए खैर नहीं है। आप देखिए शनि भगवान क्या करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल कल की दृष्टि में चूँकि आज 7 जुलाई है और 7 जुलाई है, सोमवार को 8 जुलाई होगी और 8 जुलाई को 10 से 4 बजे के बीच में हाई कोर्ट ने क्या कहा, क्या ऑर्डर पास हुआ, इसके बारे में हम हाजिर होंगे सोमवार को। ठीक है, या आज के वीडियो में भी जो लेट नाइट, जो संडे की नाइट में रिकॉर्ड हो पाया, तो उससे संबंधित कोई और जानकारी मिलेगी
तो वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि हमारा भी क्रूशियल टाइम होता है, हम आपसे जानबूझ करके एक कम्युनिकेशन ऐसा चाहते हैं जिससे आपको ये न लगे कि सर इस मझधार भरी स्थिति में कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। ये प्रश्न हमारे पास ना आए। हमारा अपना नैतिक धर्म ये कहता है कि आप लोगों को, चाहे आप हमारे सिरे से जुड़े हैं या चाहे नहीं जुड़े हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में मन मस्तिष्क बहुत उहापोह में होगा कि करें तो क्या करें। अधिवक्ता बहनें भी बुरी तरीके से परेशान हैं। इन सारी चीज़ों का लब्बो लुआब एक ही चीज़ में आस्था टिकाइए सभी लोग कि अब करें ही करावें ही भंजें ही सोई। आज की बात पूरी। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल नए हैं, झारखंड जुडिशरी का मेंस देने जा रहे हैं, यूपी एचजेएस का मेंस और बिहार एचजेएस का मेंस लिख रहे हैं आप, एचजेएस का प्री यूपी का तो भी होना है फिलहाल, लेकिन अगर इन जगहों पर आप तैयारी कर रहे हैं, और ये भी एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हमारे माइंड में अभी भी आई जो मैं आपसे कन्वे करना चाह रहा हूँ कि जो जजमेंट आएगा, जो ऑर्डर आएगा, उसको लेके पैनिक नहीं होना है। फेवर में आ जाए तो भी नहीं उछल कूद मचानी है, निगेटिव आ जाए तो भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ये एक ऐसा स्पेस है, ऐसी जगह है हाई कोर्ट जहाँ से दोनों चीज़ें संभव हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। इसके ऊपर वाली कोर्ट कुछ ना कुछ करेगी ना, और वो जानते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट है। तो मैं अपने उन अधिवक्ता साथियों से जो उसमें पिटिशनर हैं या जो इकोनॉमिकल मदद कर रहे हैं फीस वगैरह की, वो इस स्कोप पर अभी से ध्यान गड़ाए रखें कि अगर कमीशन या खुद सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो उसकी फीस इफर्ट कैसे करेंगे, योजनाएं बना लें, उसका प्लान बना लें और इमीडिएट याचिका दाखिल करने की पूरी तैयारी कर लें आज से ही, क्योंकि आगा चेती सदा सुखी। आप लोग निराश ना हो, अच्छा होगा। इसी भावना के साथ आज का वीडियो बंद करता हूँ। कल एक नए वीडियो के साथ, नए आत्मबल के साथ, नए विश्वास के साथ जुड़ने के लिए फिर आइएगा। तब तक के लिए सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को यह कहते हुए कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य सीरियस अधिवक्ता साथियों तक पहुंचाएं जो बिल्कुल कई बार इंटरव्यू, कई बार मेंस लिख रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। चलते हैं। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।